हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब परिवार इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज। भारत के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे और पूरा चीज़ों को समझेंगे। क्या होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, उसके बारे में सब चीज़ करेंगे। हमारा एकेडमी का नाम हुआ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी, जो पुरंचन चौक के पास है गढ़वा में। तो यहाँ पे 6 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, तो जो आस पड़ोस के आपके बच्चे होंगे, आप उनको एक बार भेज के देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हर सब्जेक्ट का टीचर्स हैं, सब कोई अपना अपना सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं हम लोग सब चीज़ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ने से पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए। क्या होते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, सारे चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पहले उस पर हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। मतलब बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। आप लोग को पता नहीं होगा, हिंदी में एक टर्म होता है अर्धांश, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म। आपका फर्स्ट मिड टर्म प्रथम अर्धांश, फर्स्ट मिड टर्म में टोटल 13 लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म, जिसको प्रथम अर्धांश बोला जाता है। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अच्छा, आगे पॉइंट देखते हैं। जो ए से लेके एम तक होता है, शेष 13 अक्षर एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश में होते हैं। सेकेंड जो मेरा मिड टर्म होता है, उसमें सेकेंड मिड टर्म यानी द्वितीय अर्धांश में कितने लेटर्स होते हैं, सेकेंड मिड टर्म में भी 13 लेटर होते हैं। सेकेंड मिड टर्म में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो 13 लेटर होते हैं, 13। अच्छा, ठीक है, यहां तक हमारा ये बोल रहा था। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और द्वितीय अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश एन से लेके जेड तक होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। चलिए, एक ये हमारा कहने का कह रहा है, ए से जेड तक बाएं से दाएं, उसको बोला जाता है आगामी। हिंदी में एक शब्द होता है आगामी, जो लेफ्ट टू लेफ्ट हैंड बोला जाता है। जो भी अल्फ़ाबेट लिखा होता है बुक्स में, या हम लोग जो जनरली लिखते हैं, ABCD पढ़ते हैं, वो हमेशा किधर से होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा होता है। अच्छा, कभी हमारे जो सीरीज होंगे वो लेफ्ट टू राइट भी होंगे और राइट टू लेफ्ट भी होंगे। तो हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक जितने भी अल्फ़ाबेट पढ़े हैं बचपन से लेके अभी तक, वो सब किधर लिखे होते हैं, लेफ्ट से राइट तक की तरफ लिखे होते हैं। तो वही बोल रहा है कि ए से जेड तक तो बाएं से दाएं बोला जाता है, जिसको आगामी यानी कि लेफ्ट हैंड बोला जाता है। दूसरा होता है जेड से लेके ए तक, मतलब उल्टा लिखा हुआ, अपोजिट लिखा हुआ है। जैसे ए से ए, बी, सी, डी, सो ऑन, इस टाइप से पूरा लिखा हुआ है। कहाँ तक, एक्स, वाई, जेड तक। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। इसको हम लोग फॉरवर्ड भी बोलते हैं, एक फॉरवर्ड। अच्छा, एक है यानी कि जेड, वाई, एक्स, इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो इसको यहाँ बी, ए और सी,
इस टाइप से, तो ये अपोजिट हो गया, मतलब ये दाएं से बाएं, जो यहाँ पे लिखा हुआ इधर से भी पढ़ सकते हैं उधर से भी पढ़ सकते हैं। इसको बोला जाता है ये आपको फर्स्ट सीरीज में पढ़ना होता है, ये आपको सेकेंड सीरीज में पढ़ना होता है। इसको बोला जाता है प्रत्यागामी, राइट टू हैंड, राइट हैंड, मतलब पीछे से पढ़ा जाएगा, यानी कि यही लेटर को अगर इस साइड से पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है राइट हैंड या बैकवर्ड। इसको बैकवर्ड भी पढ़ा जाता है पीछे से, या इसको हिंदी में बोला जाता है दायां। क्या बोला जाता है? दायां। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है बायां। इधर से बायां होता है और इधर से दायां होता है, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अक्षरों का अंकीय मान ज्ञात करने के लिए देखें, इजोटी करके एक शब्द है, EJOTY, इजोटी करके एक शब्द होता है जो उसका प्लेस वैल्यू बताता है। ई का आपका प्लेस 5 होता है, जे का आपका 10 होता है, ओ का 15 होता है, और टी का 20 और वाई का 25 होता है। ये चीजें हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। इजोटी करके एक शब्द होता है जिसका प्लेस वैल्यू होता है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनका मान उन अक्षरों में छिपा होता है। कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो खुद में उनका मान छिपा होता है। जैसे जी का देखते हैं, जी को ऐसे लिखते हैं, माने यहाँ एक लाइन लगा देंगे तो यानी कि किसको इंडिकेट कर रहा है? 7 को, यानी कि जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। एच लिखते हैं, एच हमारा ऐसे होता है, तो इसको ऊपर सटा दीजिए और नीचे सटा दीजिए, तो किसके ऐसा शेप देख रहे हैं? 8 टाइप का शेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो जिसका मान शेप में छिपा होता है। जैसे आई को 9 बोलते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 9 टाइप का दिख रहा है ना। एम का 13, एम सीधा लिखा हुआ है तो इसको 13 बोलते हैं। 3 टाइप का है और एक डंडा लगा दिया। अगर यही अपोजिट करके लिख देंगे, उल्टा एम को अपोजिट करेंगे तो डब्लू पढ़ा जाता है उसको, और इसका मान होता है 23। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, यदि हम अक्षरों का स्थान याद रखते हैं तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करना आसान होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। सारे बच्चों को अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, सबका प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। अगर हमसे कोई अगर 12 बजे रात को भी उठा के पूछे कि W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो हमको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कम समय में आप सोल्व कर पाइएगा। नहीं तो आप वही लिख के कर सकते हैं। तो कुछ देखिए, इसका प्लेस वैल्यू जो होता है, A का 1 होता है और M का 13 होता है, वैसे सबका लिखा हुआ प्लेस वैल्यू सबके सामने सामने है। Z को 26 से डिनोट करते हैं, Y को 25 से डिनोट करते हैं, X को 24 से डिनोट करते हैं। सबका प्लेस वैल्यू अपना अपना लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग बहुत जल्द याद कर लीजिएगा। इसके बिना आप क्वेश्चन को कर तो पाइएगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा आपको बनाने में। तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप इसको याद कर लीजिएगा, सबको याद करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इस अध्याय के अंदर हम लोग वर्णमाला पर आधारित प्रश्न श्रेणियों को अध्ययन करते हैं, जो कुछ इस प्रकार होते हैं। अब हम लोग यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, मेनली यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग को पढ़ना है अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज कितने होते हैं? टोटल 8 सीरीज में हम लोग को डिवाइड, मतलब टोटल 8 सीरीज हम लोग बांटे हुए हैं सीरीज अल्फाबेट्स को। A B C से लेके XYZ, मतलब अगर इसको बोला जाता है फर्स्ट सीरीज, इसको बोला जाता है सेकेंड सीरीज, इसको बोला जाता है थर्ड सीरीज, इसको बोला जाता है फोर्थ सीरीज, इसको फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ये आपको इसको हम लोग बोलेंगे तो ये नॉर्मल लिखा हुआ है, जो आम जनरली भाषा में ABCD XYZ लेफ्ट टू राइट लिखा होता है। इसको बोलते हैं अपोजिट सीरीज।
इसको बोलते हैं इवन, इवन सीरीज। इसको बोला जाता है ऑड सीरीज। इसको ए से एम और जेड से एन, यानी कि इसको ए से एम तो सीधा लिखा हुआ है, बट जेड से एन उल्टा लिखा हुआ है। मतलब यानी फर्स्ट मिड टर्म को सेम रखा गया, सेकेंड मिड टर्म को चेंज कर दिया गया है, केवल द्वितीय अर्धांश को बदला गया है। ठीक है, उसी प्रकार केवल फर्स्ट मिड टर्म को बदला गया, सेकेंड को सेम लिखा गया है। यहाँ पे दोनों टर्म को बदला गया। जब दोनों अर्धांश को बदला जाता है तो कैसा प्रश्न बनता है? इस पे बेस्ड ये होगा, जब केवल एक अर्धांश, केवल प्रथम अर्धांश को बदला जाता है तब कैसा प्रश्न बनता है, उसके लिए ये सीरीज होगा। जब फर्स्ट केवल द्वितीय अर्धांश को बदला जाता है तब कौन सा सीरीज बनेगा, उसके लिए ये होता है। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, उसमें सिंबल्स होते हैं, आपको लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सारे चीज को मिक्स करके कोलैबोरेट करके उसको बनाया जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले अब हम लोग देख लेते हैं। एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, यदि इस अध्ययन में किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले वर्णमाला में उस अक्षर का स्थान ज्ञात करना होगा। अगर किसी को प्रश्न को आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले जिस अक्षर को दिया गया है उस अक्षर को हमको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। इस अध्ययन में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वां अक्षर होगा, या अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6ठा अक्षर होगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोनों के उत्तर भिन्न होंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट से पूछा है 10वां अक्षर, इसका कहने का मतलब है कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है, लेफ्ट से 10वां अक्षर आपका जे होता है। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। लेकिन राइट से 6ठा अक्षर पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब है ये राइट से 6ठा अक्षर, 6th लेटर। तो बताइए पीछे से 6ठा लेटर्स कौन सा होगा? तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल्स कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड इक्वल टू टोटल निकालने के लिए कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे। अब हमको पीछे से निकालना है, इसको घटा, ये लेफ्ट तरफ से हम पता कर लेंगे क्योंकि हम लोग को लेफ्ट तरफ से याद होता है। तो क्या करेंगे, 27 माइनस राइट हैंड। अब राइट हैंड आपको दिया हुआ रहेगा तो लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर्स हो जाएगा, 27 माइनस कितना दिया हुआ है 6, 27 माइनस 6 कर देंगे कितना जगह 21। अब 21 लेफ्ट तरफ से कौन सा होता है, तो सर यू होता है। तो यानी कि राइट तरफ से 6ठा लेटर्स कौन सा होता है, यू होता है। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नोट्स। थोड़ा कुछ नोट्स लिखे हुआ है, कुछ अपने भाषा में हम लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं तो जो पोजीशन, वीवीआई लाइन है, बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखा हुआ है। जो पोजीशन लास्ट लाइन होती है आंसर भी हमें उसी इंड से देना होता है। अगर जब हम क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं तो जो पोजीशन लास्ट लाइन होती है हमें आंसर उसी इंड से देना होता है। ठीक है, नोट्स नंबर 2, क्वेश्चन को जब हम हिंदी में रीड करते हैं तो जो पोजीशन फर्स्ट लाइन होती है आंसर भी उसी इंड से देना होता है। जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में होती है आंसर भी हमको उसी इंड से देना होता है। माने कि कहने का मतलब है कि जो भी हमारा आंसर होगा, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो जो लास्ट लाइन में होगा, लास्ट में आपका लेफ्ट होगा तो आंसर भी हमको लेफ्ट तरफ से देना है। अगर क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन में जिस बाएं से होगा तो बाएं से हमको आठवां अक्षर होगा तो बाएं से 8वां अक्षर गिन देंगे, दाएं से होगा तो दाएं से गिन देंगे। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉसिबिलिटी है। अल्फाबेट सीरीज में टोटल 4 पॉसिबिलिटी होते हैं। कौन कौन? आपको 2 पोजीशन यानी लेफ्ट दिया हुआ रहेगा, राइट दिया हुआ रहेगा, या तो लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा या राइट लेफ्ट दिया हुआ रहेगा। इसके सिवा और पॉसिबिलिटी नहीं बनते हैं, 4 ही पॉसिबिलिटी बनते हैं। ठीक है,
तो अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर रहे हैं, मान लीजिए हम हिंदी में रीड कर रहे हैं, तो दोनों पोजीशन सेम दिया हुआ रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ रहेगा तो माइनस लेफ्ट करते हैं, ठीक है। जब दोनों पोजीशन लेफ्ट दिया हुआ रहेगा तो माइनस करके आंसर होगा। जब राइट राइट रहेगा, दोनों पोजीशन सेम रहेगा तो घटाकर आंसर लिखते हैं, माइनस राइट करेंगे। लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा तो दोनों पोजीशन को जोड़कर लिखते हैं, और दोनों पोजीशन डिफरेंट रहता है तो क्या करते हैं, जोड़कर लिखते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि जब लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा तो एल इंड, मतलब ये इंग्लिश में बोल रहा है और हिंदी में हम इधर समझा दिए, ठीक है। कि अगर ये फर्स्ट लाइन होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट है और ये इंड है, लास्ट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ये अंतिम है। तो अंतिम वाले लेटर्स में क्या करेंगे, अगर लेफ्ट राइट दिया हुआ रहेगा तो किधर से प्लस करना है, लेफ्ट तरफ से करना है। लेफ्ट राइट दिया हुआ है, ये राइट लेफ्ट था, ये लेफ्ट राइट था, तो किधर से करना है, राइट तरफ से प्लस करना है। राइट राइट दिया हुआ रहेगा तो माइनस करना है फर्स्ट लाइन से, लास्ट लाइन से, और लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ रहेगा तो माइनस करना है लास्ट लाइन से। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है और इधर हिंदी वाले बच्चों के लिए है। हिंदी वाले बच्चे लेफ्ट माइनस माइनस प्लस जो भी है फर्स्ट लाइन से करना है, और इंग्लिश वाले बच्चे माइनस प्लस जो भी करना है लास्ट लाइन से करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक नोट 100 लिखा हुआ है, जब पोजीशन सेम रहने पर दोनों नंबर को घटाकर लिखता है। इसी का मतलब है कि अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग हटाकर आंसर को लिखते हैं। यदि दोनों पोजीशन डिफरेंट रहने पर नंबर्स को प्लस करके लिखते हैं, मतलब एडिशन करके लिख देते हैं। हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे माइनस पीछे से करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। ये चीजें बहुत अच्छा है, यही कॉन्सेप्ट हमको पूरा चैप्टर में काम आएगा। पूरा चैप्टर में यही करना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, बस दायां बायां बायां दायां, यही करना है। और इससे हम लोग बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी करने सीखेंगे। लॉन्ग मेथड तो है ही है, लेकिन शॉर्ट मेथड से हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीरीज, पहला सीरीज जो हमारा फर्स्ट सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में लेटर्स क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखे होते हैं। ये हमारा जो सीरीज है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसको, ये हमारा होता है लेफ्ट, इधर से लेफ्ट तरफ से, इसको हिंदी में बोला जाता है बायां। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। इधर से होता है राइट, दायां, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। फॉरवर्ड। तो टोटल्स लेटर्स, अगर इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, ये दोनों का सम, लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम कितना होता है, 27। ये चीजें हम लोग को याद रखना है। लेफ्ट प्लस राइट दोनों को, अगर देखिए, अगर लेफ्ट तरफ से इसका पोजीशन 1 होता है, लेकिन अगर राइट तरफ से इसका पोजीशन करेंगे तो कितना होता है, 26 होता है। तो ये दोनों को सम कर देते हैं तो 27। सारे लेटर, इसका अगर इधर से 2 है तो पीछे से कितना होगा, 25 होगा। इधर आगे से इसका 3 है तो पीछे से कितना होगा, 24 होगा। उसी प्रकार इधर से इसका 14 है तो पीछे से आपका कितना होगा, 13 होगा। सारे लेटर्स का सम कितना होता है, लेफ्ट प्लस राइट 27 होता है। अगर हमको लेफ्ट तरफ से दिया है, राइट तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट तरफ से दिया है, लेफ्ट तरफ से निकाल सकते हैं,
जैसा हमको प्रश्न बोलेगा वैसा हमको करना है। ये चीजें हमको याद रखना है। लेफ्ट प्लस राइट, जब पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो एक लेटर्स को, जैसे देखिए एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर हम बोल दिए लेफ्ट तरफ से चौथा, लेफ्ट तरफ से चौथा और राइट तरफ से पांचवा, तो बताइए लेफ्ट तरफ से चौथा और राइट तरफ से पांचवा कौन सा लेटर होगा? तो क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ से चौथा ये हो रहा और राइट तरफ से पांचवा 1 2 3 4 5, सॉरी लेफ्ट तरफ से पांचवा, लेफ्ट तरफ से पांचवा, लेफ्ट तरफ से पांचवा, लेफ्ट तरफ से पांचवा हमारा ये है और राइट तरफ से पांचवा कौन सा है? राइट तरफ से भी पांचवा ये है। लेकिन अब इसको लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करेंगे तो कितने लेटर हो जा रहे हैं? 5 5 10। लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक्चुअल में हमारा कितना लिखा हुआ है? 9 ही लेटर्स है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअल में हमारा 9 लेटर्स है, लेकिन हमको लेफ्ट प्लस राइट अगर दोनों को ऐड करना होगा तो कितना हो रहा है? 10 लेटर्स हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डबल काउंट हो जाता है। तो जब इसको क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट से दोनों का पोजीशन कितना हो जाएगा? 10वां होगा। इसलिए क्या करते हैं, जितने लेटर्स होते हैं उसमें +1 करते हैं। टोटल्स लेटर कितने हैं? 9। 9 में +1 कर देंगे यानी कि 10 लेटर्स हो जाएंगे। लेफ्ट प्लस राइट 10 हो जाएगा। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड, टोटल्स कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। 26 में +1 कर देंगे, टोटल्स कितने हो जाएंगे? 27। इसलिए लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड बराबर कितने लेटर्स हो जाएंगे? 27। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं का छठा होगा? सारे चीजें हम लोग देख लिए, एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ये चीजें हम लोग पढ़ लिए। ये हमारा बहुत अच्छा पीपीटी, इस पीपीटी को मैं बहुत अपने से पूरा 100% दिया हूं। कहीं भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको गलत टाइप नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन को मैं खुद से सेट किया हूं और खुद से मैं पीपीटी बनाया हूं। चलिए, गलत होने का चांस 99.99 ही आपको मिलेगा देखने को। सॉरी, गलत होने का चांस 0 पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं का छठा होगा? इसका कहने का मतलब है कि लेफ्ट तरफ से चौथा और राइट तरफ से छठा, तो दोनों पोजीशन को लिखते हैं। लेफ्ट तरफ से 4th लेटर और राइट तरफ से 6th लेटर। देखिए दोनों पोजीशन क्या दिया हुआ है? डिफरेंट दिया हुआ है। तो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट दिया हुआ था तो लेटर्स को क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। किधर से जोड़ेंगे? तो हिंदी वाले बच्चे, क्वेश्चन हिंदी में लिखा है तो जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में होगा, याद रखिएगा हिंदी वाले बच्चे, जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में दिया हुआ रहेगा हमको आंसर भी उसी इंड से देना होता है। ये क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में टाइप रहता तो जो पोजीशन लास्ट लाइन में होता आंसर भी उसी इंड से देना होता। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ से दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट तरफ जो हमारा स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लेफ्ट तरफ से कितना ऐड होगा? 4 + 6, यानी कि लेफ्ट तरफ से हमको कौन सा लेटर पूछ रहा है? 10वां अक्षर। तो बताइए, हम लोग को पता है ABCD में, क्योंकि हम लोग लेफ्ट तरफ से ही सारे चीजें लिखते हैं। तो लेफ्ट तरफ से 10वां अक्षर, ये 10वां है ना जी। देखिए लेफ्ट तरफ से कौन सा हो गया? जे, यानी कि इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेफ्ट तरफ से कौन सा अक्षर होगा? 10वां अक्षर होगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा लिख देंगे लेफ्ट तरफ से
10वां अक्षर लेटर्स जे होगा, क्योंकि जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, तो लेफ्ट तरफ से क्या करते हैं 10वां अक्षर होता है। तो ये आपका हम लोग को ये गिनना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि हम लोग को लेटर्स का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए तो मात्र इस क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। 5 सेकेंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में और 5 सेकेंड आपको ऑप्शन चूज करने में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। बायां लेफ्ट बोला है, लेफ्ट से 5वां अक्षर 5th लेटर, और राइट से 10वां अक्षर 10th लेटर। लेफ्ट से 5वां अक्षर और राइट से 10वां अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा? तो बताइए कौन सा अक्षर होगा भाई? दोनों पोजीशन क्या दिया हुआ है? डिफरेंट दिया हुआ है, तो जोड़ देंगे। किधर से जोड़ेंगे? लेफ्ट से जोड़ देंगे। तो 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15th लेटर हो जाएगा। किधर से? लेफ्ट तरफ से। तो लेफ्ट तरफ से 15th, लेफ्ट तरफ से 15वां अक्षर क्या होता है? ओ, क्योंकि ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एन का 14 होता है। एम आपका मिड टर्म होता है, फर्स्ट मिड टर्म, तो एम 13 लेटर्स होते हैं, एन 14 वो 15। किसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए। कैसे याद कीजिए? इट डजंट मैटर। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? ठीक है, देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां के बाएं 5वां होगा? यानी कि दोनों पोजीशन जो दिया हुआ है सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है। लेफ्ट तरफ से 15वां और लेफ्ट तरफ से 5वां, दोनों पोजीशन हमको सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे? लेटर्स को घटा देंगे। किधर से घटाते हैं? आगे से, यानी कि 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा लेटर पूछ रहा है? किधर से? तो जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में होगा आंसर भी हमको उसी एंड से देना होता है। तो लेफ्ट तरफ से 10वां अक्षर क्या होता है? तो सर लेफ्ट तरफ से 10वां अक्षर जे होगा। ठीक है, मात्र इतना ही आपको करना है। ये कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये आपको कंपटीशन बैच है। यहाँ पे जितना शॉर्ट टाइम, मतलब जितना कम समय में आप बनाइएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे आपको कोई जज ये नहीं करेगा कि आपको कितना आता है, बस उसको ये मतलब होता है कि आप कितना कम समय में बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा? ठीक है, लेफ्ट तरफ से 17वां के लेफ्ट तरफ से 7वां, दोनों पोजीशन एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में। क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसना में से? फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। तो 17 माइनस 7 करेंगे तो 10। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? जे होगा। लेफ्ट तरफ से 10वां अक्षर कितना होता है? जे होता है। चलिए उतार लीजिएगा। लेफ्ट तरफ से 10वां अक्षर जे होता है। चलिए उतारिए। चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? ठीक है, लेफ्ट का सेवेंथ लेटर, लेफ्ट का 17वां, दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो हमको किधर से माइनस करना है? आगे से माइनस करना है। तो 7 माइनस 17 यानी कि माइनस का 10th लेटर होगा। बताइए, माइनस का 10वां लेटर कुछ होता है जी? नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट्स करके लिख लीजिए आप लोग। नोट, जब नोट करके लिखिए, जब लेफ्ट की पोजीशन, जब लेफ्ट की पोजीशन को पॉजिटिव करने के लिए 26 माइनस करते हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट का पोजीशन हमारा माइनस का 10 है तो लेफ्ट के पोजीशन को लेफ्ट में ही पॉजिटिव करने के लिए, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 26 में से जो माइनस आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट तरफ से हमारा कितना हो जाएगा? 16। लेफ्ट तरफ से 16th लेटर क्या हो जाता है? तो सर लेफ्ट तरफ से 16 लेटर होता है हमारा P। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका P हो जाएगा। जब लेफ्ट के पोजीशन नेगेटिव में होगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए 26 माइनस जो पोजीशन दिया आएगा रहेगा उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। दोनों पोजीशन क्या दिया हुआ है? सेम डायरेक्शन में दिया हुआ। लेफ्ट का 7वां लेटर्स और लेफ्ट का 15वां लेटर्स कौन होगा? देख, माइनस करना है किधर? स्टार्टिंग से जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में होता है माइनस उसी इंट से होता है। तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। अब माइनस का 8 कोई लेटर होता ही नहीं है, इसको पॉजिटिव करेंगे। हमको क्या दिया हुआ? लेफ्ट का माइनस का 8 है, तो लेफ्ट के पोजीशन को लेफ्ट में ही, नेगेटिव को लेफ्ट में पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? 26 माइनस जो पोजीशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18। तो बताइए लेफ्ट तरफ से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो सर लेफ्ट तरफ से 18वां अक्षर होता है R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R। लेफ्ट तरफ से 18वां अक्षर R होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा R। कोई दिक्कत है? देख रहे हैं कितना अच्छा कंटेंट तैयार है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 15वां होगा? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर दायां कर लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है वहां पे टाइपिंग करने में। ओ ऑपरेटर मास्टर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वहां पे राइट करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है। क्वेश्चन हम लोग ये खुद से बनाया है, थोड़ा कहीं यही एक जगह केवल सिर्फ मिस्टेक था और बाकी तो नहीं होगा। 0 पॉइंट समथिंग है चांस गलत होने का। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? तो क्वेश्चन देख लिए, लेफ्ट दिया हुआ, लेफ्ट से 15 और राइट का 15।
तो सर दोनों पोजीशन डिफरेंट दिया हुआ है, तो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर जोड़ देते हैं। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट देता हो तो जोड़ देते हैं। जोड़ना किधर से है सर, तो जो पोजीशन फर्स्ट लाइन में होगा हमको आंसर भी उसी इंट से देना होता है। तो यानी कि लेफ्ट तरफ से कितना हो जाएगा 13। तो सर लेफ्ट तरफ से 13th लेटर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सर लेटर्स टोटल्स कितने होते हैं 26 ही होते हैं सर, टोटल 26 होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक 26 हो गया, फिर A B C D, फिर तो एक सीरीज चल रहा होगा ऐसे। यानी कि सर लेफ्ट तरफ से ये यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि 26 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट तरफ से इसको कितना कर देंगे 30 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेफ्ट तरफ से कितना बचेगा सर फोर्थ लेटर। तो फोर्थ लेटर कितना होता है, फोर्थ लेटर का पोजीशन होता है D, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D। लेफ्ट तरफ से चौथा अक्षर, इसका लेफ्ट तरफ से चौथा अक्षर कितना होगा D होगा। कौन सा होगा, तो D होगा सर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा, लेफ्ट का 16वां और राइट का 17वां 17। तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो हमको जोड़ना है किधर से, आगे से। इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना होता है 33। तो सर लेफ्ट तरफ से 33 लेटर कोई होता ही नहीं है, तो क्या कर देंगे, इसको लेफ्ट तरफ से घटा देंगे। कितना के घटाना है 26 को। एक सीरीज खत्म हो जा रहा है, ए से जेड तक एक सीरीज खत्म हो रहा है, फिर दूसरा सीरीज लगातार स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट सीरीज को क्या कर देते हैं, फर्स्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट तरफ से कितना बचेगा 7। तो लेफ्ट तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो सर लेफ्ट तरफ से 7वां अक्षर होता है G7। आप लोग को पता है ना G का शेप 7 जैसा होता है, इसलिए G7 ऐसे लिखाता है। कल से सब कोई ऐसे लिखेगा ताकि उन लोग को प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा G का G7 होता है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के 5वें के बाएं छठा होगा। राइट का 5th लेटर और लेफ्ट का 6th लेटर। तो दोनों पोजीशन क्या दिया हुआ, डिफरेंट दिया हुआ, लेकिन किधर से दिया हुआ, राइट तरफ से। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 5 कितना होता है 11। तो राइट तरफ से 11वां अक्षर। अब बताइए सर, हम लोग लेफ्ट तरफ से पढ़े हैं, राइट तरफ से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को याद है एक फॉर्मूला लिखवाए थे, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड इक्वल टू 27। अब किधर से दिया हुआ, राइट से दिया हुआ है, तो लेफ्ट से हम लोग पता कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे 27 माइनस राइट हैंड, राइट हैंड को घटा देंगे। तो लेफ्ट हैंड से हमारा कौन सा लेटर हो जाएगा, 27 में से 11 को घटा देंगे, लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा 16वां 16। तो यानी कि राइट से अगर पूछेगा, चाहे लेफ्ट से, राइट तरफ से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो यानी कि 16वां अक्षर जो होगा लेफ्ट तरफ से क्या होता है P होगा। तो यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा P होगा। राइट तरफ से 11वां अक्षर क्या होता है, P होता है। तो इस टाइप से हम लोग निकाल लेते हैं। इतना भी हम लोग को तामझाम नहीं करना है, 26 माइनस राइट कर देंगे, लेफ्ट का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो लेफ्ट तरफ से क्या कर देंगे, 26 माइनस राइट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट तरफ से 16वां अक्षर 16 क्या होता है P होगा। बस कुछ नहीं करना, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। पोजीशन हम लोग राइट को पोजीशन को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 27 माइनस पोजीशन करते हैं, जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा लेफ्ट तरफ से आ जाता है निकल कर। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं के 15वां के दाएं 5वां होगा। कहने का मतलब है, क्या बोल रहा है, लेफ्ट का 15वां 15, राइट का 5वां 5, क्या हो जाएगा, लेफ्ट तरफ से 5वां होगा, जोड़ देंगे 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 20।
तो सर लेफ्ट तरफ से 20वां अक्षर पूछ रहा था, लेफ्ट तरफ से 20वां अक्षर क्या होता है? टी होगा। लेफ्ट तरफ से 20वां अक्षर टी होता है, क्योंकि हम लोग सारे अल्फाबेट्स किधर से याद किए हैं? लेफ्ट तरफ से याद किए हैं, तो हमको आसानी होगा आंसर देने में लेफ्ट तरफ से ही। ठीक है, इसलिए ये आसानी है, आसान है। बस खाली हम लोग को पोजीशन इंटरचेंज थोड़ा सा होना चाहिए याद, कैसे करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के 20वें के दाएं 5वां होगा? दाएं के 20वें के दाएं 5वां होगा। चलिए, राइट का 20वां और राइट का 5वां, दोनों पोजीशन राइट तरफ से दिया हुआ है, तो 20 में से 5 को सेपरेट कर देंगे, दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन में है तो 15। सर हमको राइट तरफ से 15वां अक्षर नहीं पता है सर, इधर से हमको नहीं पता है सर, कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई उलझने का सवाल नहीं है। क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में निकाल देंगे। क्या करेंगे, 27 माइनस 15, जितना आया है उसको घटा देते हैं। कितना हो जाएगा सर? लेफ्ट तरफ से 12वां अक्षर। हाँ सर, ये तो हमको याद था। तो लेफ्ट तरफ से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा? 12th लेटर क्या होता है? एल। एल फॉर लाइक। लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारे बच्चे जो भी हमारे इस वीडियो को माध्यम से पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, और जितने भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, वीडियो को जरूर देखें। आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा ये वीडियो, आपके लिए फायदे का ही चीज है, कोई घाटे का सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के 5वें के दाएं 15वां होगा? सर इसमें भी क्या है, राइट तरफ से फिफ्थ लेटर और राइट तरफ से 15वां लेटर। तो सर क्या करेंगे, दोनों पोजीशन हमारा सेम डायरेक्शन में दिया हुआ, तो सब्ट्रैक्ट किधर से करेंगे? फर्स्ट से करेंगे। तो 5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा? 10 होगा। लेकिन सर जो भी होगा माइनस में होगा, तो जब ये पोजीशन माइनस में आते हैं राइट तरफ से, इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कैसे करते हैं? ये नेगेटिव में है, राइट तरफ से 10वां अक्षर, राइट तरफ से माइनस का 10th लेटर, कुछ होता ही नहीं है सर। तो जब माइनस का 10th होता है तो इसको कैसे करते हैं पोजीशन को? जब अगर माइनस में आता है तो राइट के वैल्यू को राइट में ही पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 26 में से घटाएंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, राइट के पोजीशन को लेफ्ट में पॉजिटिव करना है, क्योंकि हमको अल्फाबेट लेफ्ट तरफ से ही याद है। तो राइट के पोजीशन को लेफ्ट में पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस करते हैं, माइनस पोजीशन, माइनस का 10। तो सर बताइए लेफ्ट तरफ से कौन सा लेटर हो गया? 27 और माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि लेफ्ट तरफ से 37। अब लेफ्ट तरफ से 27th लेटर हमको नहीं पता है, क्या करेंगे देखते हैं। लेफ्ट तरफ से 37वां अक्षर नहीं पता, इसको में से 26 घटा देंगे। लेफ्ट तरफ से कितना आ गया, 11 का आ गया। 11th लेटर कितना होता है सर? K11 होता है। ड्रीम 11 का एक टीम होता है K11। तो लेफ्ट तरफ से 11वां अक्षर होता है K। इसको एक और तरीका से सोल्व कर सकते थे, देखिए कैसे। लेफ्ट तरफ से माइनस का 10 आया था, इसको पहले लेफ्ट में ही पॉजिटिव, राइट में ही पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। राइट का पोजीशन को राइट में पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 26 माइनस पोजीशन करते हैं, तो राइट तरफ से कौन सा लेटर आ गया, 16वां लेटर आ गया। अब राइट तरफ से 16 लेटर आ गया, तो फिर इसको क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, लेफ्ट में करेंगे, तो क्या करेंगे 27 माइनस 16 कितना रहा, 11 का ही आ रहा है। यहाँ से भी कितना आ गया, के ही आ गया। जैसे भी करना है वैसे भी कर सकते हैं। तो नोट करके यहाँ पे एक नोट्स लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा नोट्स है। नोट हमारा ये है कि जब राइट का पोजीशन
नेगेटिव में रहेगा तो उसे लेफ्ट पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस पोजीशन, माइनस नेगेटिव पोजीशन, ये करते हैं। ठीक है, ये नोट्स करके लिख लीजिए, स्टार मार्क दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जनरल बच्चा तो वो बना लेगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग जो होते हैं फंस जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जब भी राइट के पोजीशन नेगेटिव में आएगा तो उसको लेफ्ट में पॉजिटिव करने के लिए 27 माइनस पोजीशन करते हैं। जो पोजीशन हमारा माइनस में है उसको हम लोग 27 में से घटा देते हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि लेटर 27 में जो नंबर्स रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो जितने लेटर्स होंगे उसको क्या करेंगे, 26 में से फिर घटा देंगे, उतना में से 26 लेटर घटा देंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक साथ है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के चौथे के जाएं सातवां होगा। मतलब इसका कहने का है राइट का चौथा और राइट का सातवां क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन में है। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। अब राइट तरफ से जो हमारा पोजीशन आ गया माइनस का 3, इसको लेफ्ट में प्लस करेंगे, लेफ्ट में प्लस करेंगे तो क्या होगा, 27 माइनस, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट का कितना होता है, 27 होता है, 27 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ से कौन सा हो गया, 30 हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया 30 लेटर। अब बायां से 30वां अक्षर क्या होता है, तो इसको क्या करेंगे, 30 में से 26 को घटा देंगे, क्योंकि टोटल 26 ही लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट तरफ से हमको चौथा लेटर्स पता चल जाएगा, लेफ्ट तरफ से चौथा लेटर क्या होता है, तो सर डी होता है, तो जिस ऑप्शन में डी होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के चौथे के दाएं सातवां होगा। लेफ्ट राइट का चौथा, राइट मतलब दायां होता है, राइट का 4th लेटर और राइट का 7th लेटर। बताइए क्या करेंगे, दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो 4 माइनस 7 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो राइट तरफ से सर माइनस का 3 आ गया। अब राइट का पोजीशन को राइट में ही लेफ्ट में पॉजिटिव कर बना देते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 27 में से माइनस जो पोजीशन दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 27 और प्लस 3, तो यानी कि लेफ्ट तरफ से 13 30 लेटर, तो 30 लेटर कुछ होता नहीं है सर, इसको क्या करेंगे फिर 26 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम क्वेश्चन लिखा गया है, कहाँ क्वेश्चन सेम हो गया है। लेफ्ट तरफ से 4th लेटर क्या होता है, डी होता है। चलिए कोई बात नहीं, जिसको वहां नहीं समझ में आया होगा यहाँ कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही लिखा गया है। चलिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 नहीं है, टाइप नंबर 2 नहीं है इसका। ये वो अभी जितना हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं वो टाइप 1 का क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग आगे करते हैं, इसको कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोग को वीडियो?
थोड़ा कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी हमारे आसपास के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हम उनको इतना कहेंगे कि अगर हमसे आप पढ़ लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं जरूर उस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर से आप विजयी प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। तो बहुत आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी दर्शक लोग देखने वाले हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, सारे बच्चे देखें और समझें। लेटर सीरीज अभी चैप्टर चल रहा है, इसमें कम से कम 3-4 क्लास होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग सारे 8 जितने भी 8 सीरीज होते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में, टोटल सीरीज आप लोग को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं। और ये अभी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स एकेडमी का ऑफिशियली वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे डलाएगा वीडियो और वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू।